So hello everyone, welcome to Soch IAS again. So basically आज अपन क्लॉक के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि क्लॉक के अंदर किस तरीके से सीसेट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. ओके, और सीसेट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन गिनती के एक या दो आने के चांसेस रहते हैं. मैक्सिमम अगर मैं मान लूँ दो आ सकते हैं, मिनिमम एक आने के चांसेस होते हैं. राइट, क्वेश्चन क्लॉक से रिलेटेड काफी कम है, तो अपन बहुत बेसिक सा और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करें. राइट, इसके कोई सब पार्ट नहीं होंगे, ये एक ही वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश रहेगी. यहाँ इसके अंदर बेसिक से 3 से 4 चीजें हैं जो आपने को समझनी होगी. 3 से 4 कॉन्सेप्ट भी समझने हैं और एक फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है. इनकेस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ईजी है और स्कोरिंग है. बट कंफ्यूजन क्या होता है उस चीज से शुरू करेंगे अपन कि कहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कहाँ पे अपन कंफ्यूज हो सकते हैं. राइट, उस चीज को सॉर्ट आउट करते हुए अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ क्लॉक दो तरीके की होती है. एक तो नॉर्मल 12 आवर्स क्लॉक होती है, जहाँ पे 12 आवर्स के बाद एएम पीएम फॉर्मेट के अंदर उसको काउंट किया जाता है. राइट, 12 आवर्स क्लॉक के अंदर एएम पीएम के फॉर्मेट में काउंट किया जाता है. अनदर क्लॉक इज 24 आवर्स, जिसके अंदर बेसिकली 1 से काउंटिंग शुरू होती है टिल 24 तक कंप्लीट होती है कि कंप्लीट अ डे. राइट, और सिंगल डे कंप्लीट करने के लिए 1 आवर से लेके मतलब 00 से लेके 24 आवर्स तक शुरू होता है. ओके, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ क्लॉक दो तरह की होती है. बेसिकली 24 आवर्स क्लॉक के बेस पे क्वेश्चन नहीं आते अपने पास, इस चीज का ध्यान रखिएगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं. वी नीड टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन 12 आवर क्लॉक विद एएम पीएम का ध्यान रखते हुए. एएम और पीएम में अपन कई बार मिस्टेक कर सकते हैं, कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, कई बार जल्दीबाजी में ये क्वेश्चंस के अंदर एएम पीएम का कंसीडरेशन नहीं लिया जाता, तो अपन मिस्टेक कर सकते हैं. राइट, तो 12 आवर क्लॉक है, बेसिक सी चीज है. अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से चलेगी वो अपन समझते हैं. ओके, ठीक है. तो और 24 आवर क्लॉक अपने को नहीं ध्यान रखना. इस टाइप के क्वेश्चन कभी आए भी नहीं है ना आएंगे, ऐसा भी तो कोई कंसर्न आया भी नहीं है कि ये आने के चांसेस है. ओके, चलिए. ओके, यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? फाइंडिंग द एंगल्स इन क्लॉक. अब किसी भी क्लॉक के अंदर एंगल्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पे देखिएगा अपन सिर्फ दो तरह की चीजें होगी, लेकिन यहाँ पे अपन यूनिट सेंस की बात करेंगे. यूनिट सेंस मतलब बेसिकली होता है कि ये बड़ी वाली नीडल की अपन बात करेंगे. यहाँ पे स्मॉल को अपन बोलते हैं आवर्स वन, आवर सेंस, एंड बिग वन इज काउंटेड एज मिनट्स. क्लियर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे अपन टाइम की कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि माइनस करके इतनी बजे पहुंचा है, इतनी बजे पहुंचेगा तो कितना होगा इनो. राइट, इससे रिलेटेड चीजें नहीं होगी. यहाँ पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपने हमेशा फाइंडिंग एंगल्स इन क्लॉक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे अगर आते हैं तो. बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग कि बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट होगा इनो. गिनती की 2 से 3 चीजें हैं यहाँ पे, 2 से 3 तरह के कॉन्सेप्ट समझने हैं और एक फॉर्मूला समझना है. ओके, अगर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है तो आप इजीली क्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं. चलिए, मिनट सेंस में एंगल्स कैसे निकालते हैं वो चीज समझते हैं. मिनट सेंस में आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ डॉटेड लाइन दिखती है हर एक वॉच के अंदर. राइट, ये क्या शो करती है कि एक एक मिनट चीजें बढ़ रही है. जैसे 1 2 3 4 5, 5 होते ही 1 पे आती है, 6 7 8 9 10, 10 आते 2 पे. अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल 2 पे अगर बड़ा वाला कांटा आ गया, बिग हैंड अगर नीडल्स बिग हैंड्स वाली नीडल अगर 2 पे आ जाती है तो 10 मिनट्स पास हो चुके हैं. राइट, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. मैं आवर्स की यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बिगर हैंड्स की बात कर रहा हूँ, मिनट हैंड्स की बात कर रहा हूँ, जो ये वाली है. यहाँ पे सेकंड से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम है, कोई यूज नहीं है. सिर्फ यहाँ पे मिनट साइंस की और आवर साइंस की बात करेंगे अपन, जो बेसिकली सी सेट के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या आ सकता है. राइट, मिनिमम से मिनिमम मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, उससे ज्यादा की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है. ओके, चलिए, एक ही क्वेश्चन आएगा, उसी बेस पे अपन थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पे अभी अपन ने देखा यहाँ पे that lines promote each minute. तो बेसिकली अगर अपन कंप्लीट करते हैं ये पूरी साइकिल यहाँ तक आने पे, तो इट्स 59 मिनट्स
59 के बाद 60 मिनट्स हो जाते हैं, राइट। एक मिनट हैंड को कंप्लीट करने में 60 मिनट्स लगते हैं, 60 मिनट्स में कंप्लीट होती है एक चीज, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे मिनट्स हैंड में अपन एक चीज का ध्यान रखेंगे, मिनट हैंड्स में टोटल नंबर साइकिल कितना होता है, ये पूरा सर्कल बनता है और सर्कल इज काउंटेड हमेशा 360 डिग्री। तो एक मिनट हेड कंप्लीट करना मतलब 60 मिनट को कंप्लीट करना, इट्स अराउंड 360 डिग्री में कंप्लीट होता है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 60 मिनट्स कितने में कंप्लीट हो रहा है, 360 डिग्री में कंप्लीट हो रहा है, तो एक मिनट कितने में कंप्लीट होगा, जस्ट सिंगल थिंग है, राइट। 360 डिवाइड बाय 60, तो 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, ओके। तो एक मिनट कितने में कंप्लीट हुआ, इट्स कंप्लीटेड इन 6 डिग्री, सॉरी एक मिनट कितने में कंप्लीट हो रहा है, 6 डिग्री में। मतलब कि यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि बिगर नीडल यहाँ पे थी, बिगर नीडल यहाँ से यहाँ पे आती है, तो ये कितना डिग्री बनता है हमेशा, दैट इज काउंटेड एज 6 डिग्री, क्लियर। ये हमेशा होगा। यहाँ अगर मैं जैसे बिगर नीडल यहाँ पे रहता हूँ, 6 पे है बिगर नीडल, 6 से मेरे को लेके जस्ट इमेजिन, सॉरी फॉर दैट, 6 से लेके यहाँ पे अगर बिगर नीडल आती है, तो यहाँ से यहाँ पे जो आई है, ये जो एंगल बना है, दैट एंगल हैज बीन काउंटेड एज 6 डिग्री। और जितनी वो आगे जाएगी, फॉर एग्जांपल के तौर पे बिगर नीडल यहाँ पे 4 पे थी, 4 से 5 पे आई, तो यहाँ पे गैप कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 मिनट हुए तो 5 into 6, तो ये बेसिकली कितना बना है यहाँ पे, 30 डिग्री बना। मतलब कि हर 5 मिनट का साइकिल, एवरी 5 मिनट इज काउंटेड एज 30 डिग्री, क्लियर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि every single minute is 6 डिग्री, every single minute is 6 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि every single minute is as a 6 डिग्री, ओके, क्लियर एवरीवन। चलिए ये कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर कि एक मिनट के अंदर हमेशा 6 डिग्री काउंट होता है, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में 360 डिग्री कंप्लीट होने में 60 मिनट्स लगते हैं, राइट। कंप्लीट होने में 60 मिनट्स लगते हैं और 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल का डिग्री का रेडियस बनता है, राइट। तो 1 मिनट में कितना हुआ, 360 डिवाइड बाय 60, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री, क्लियर। अब चलते हैं फाइंडिंग एंगल्स इन अ क्लॉक फॉर द दिस वन इज काउंटेड एज आवर्स एंड, क्या बोलेंगे इसको, आवर्स एंड को काउंट करना, ओके। इसको क्या बोलेंगे, आवर्स एंड को काउंट करना। अभी लास्ट में अपन ने पढ़ा कि 5 मिनट को कंप्लीट करने में कितना लगता है, 30 डिग्री था, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री था, तो 5 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री इंटू 5, कितना आया था, 30 डिग्री, राइट, क्लियर। ये बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट था कि यहाँ से यहाँ पे मिनट को अगर आने में टाइम लग रहा है तो कितना लग रहा है, तो इट्स कमिंग आउट 30 डिग्री, राइट। यहाँ पे कितना लग रहा है उसको, 30 डिग्री लग रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे ये 5 मिनट को कंप्लीट करने में 30 डिग्री लगा रहा है। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अगर मैं आवरली बेस पे काउंट करूँ, तो आवरली को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट कितना जा रहा है, आवरली को कंप्लीट करने में वापस 60 का राउंड काट के आएगा, तब जाके एक पूरी साइकिल कंप्लीट होगी कहीं ना कहीं, तो इट विल बी काउंटेड एज 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री क्यों किया है, यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब हर एक के अंदर सेकंड्स भी काउंट हो रहे हैं ना कहीं, तो सेकंड्स को काउंट करते हुए मैं 60 मिनट ले सकता हूँ या इसको सेकंड भी लिख सकता हूँ, राइट। 60 मिनट भी लिख सकता हूँ, सेकंड भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 मैं मिनट लिखूं या सेकंड लिखूं, यहाँ पे आप इसको एक काम कर सकते हैं, आप इसको सिंपली, अगर कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो आप इसको 60 मिनट्स की जगह, राइट, 60 मिनट्स इन द सेंस कि ये कंप्लीट साइकिल बनाने में लगा रहा है, कंप्लीट साइकिल मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको कितना लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे आने में 60 मिनट्स लग रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि लोअर एंड तब एक पॉइंट आगे बढ़ेगा जब ये 60 मिनट्स कंप्लीट होगा कहीं ना कहीं, राइट। इसीलिए अपन ने लिखा था 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री।
हल्का सा इरेज कर देता हूँ मैं ताकि वापस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर पाए अपन। ओके, क्या था, 5 मिनट्स को 30 डिग्री लग रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने में तो कंप्लीट एक 1 आवर को इधर से इधर आने में, तो ये लंबा वाला जो मिनट्स है ये कंप्लीट 60 डिग्री काउंट करेगा ना। तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना लगा, 1 मिनट में कितना लगा, 30 डिवाइड बाय 60। सो इट्स कमिंग आउट टू बी 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/2 डिग्री, राइट। ये अगर आवर एंड की बात करें, अगर मिनट एंड की बात करते हैं तो ये 6 डिग्री होता, 1 मिनट इज 6 डिग्री। और अगर आवर में हेड्स में बात करते हैं, आवर हेड्स की बात करते हैं, तो उसमें हाफ डिग्री जाता है, राइट। 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री कैलकुलेशन होता है अगर आवर हेड्स की बात करें। क्लियर, ये दो बेसिक सा कॉन्सेप्ट चीजें थी यहाँ पे, क्लियर हुई आप लोगों को। चलिए इसमें एक चीज और समझते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं छोटा सा, राइट। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इन एंगल्स, क्वेश्चन में आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली चीजें दी जाएगी थोड़ी सी, और आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी, इसका एक फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल इज इक्वल्स टू 60 इंटू आवर्स माइनस 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट्स अपॉन 2। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एंगल आइडेंटिफाई करना है तो 60 इंटू आवर्स, आवर्स अगर दिया हुआ जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल पे 8 आवर्स के पार हो गया तो 8 आवर्स में, राइट, और मिनट्स दे रखा होगा कहीं ना कहीं, ये मिनट्स आपको दे रखे, राइट, डिवाइड बाय 2। ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके डेरिवेटिव्स कैसे निकले, क्या करना है, वो अपन यहाँ पे नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है। और सी सेट में इससे रिलेटेड चीजें कॉन्सेप्चुअली बहुत कम पूछी जाती, बट सम ऑफ फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर्मूला के बिना अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूले के बिना यहाँ पे अपन क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला आपको क्लियर किया गया। ओके, चलिए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल्स, जस्ट अ मिनट। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने बोल दिया, एक क्वेश्चन दे देते हैं के तौर पे, अगर 9 बज रही है, लोअर हैंड्स वाला जो आवर्स हैंड वाला है वो अगर 9 बज रही है अभी, और अगर मैं कॉन्सेप्चुअली इसको बोल दूं कि यहाँ पे 9 बज रही है, फिक्स 9 बज रही, तो आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कहीं ना कहीं, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कहीं ना कहीं, राइट। ये तो चीजें आपको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोल देता हूँ, जस्ट एक सेकंड, क्वेश्चन चेंज करते हैं अपन थोड़ा सा। इफ आई आस्क हियर, इफ आई आस्क हियर कि अगर 8 बज के, ये लोअर हैंड्स वाला है, 8 बज के 20 मिनट हो रही है, 8 बज के 20 मिनट हो रही है, तो ये एंगल क्या होगा इसके बीच में, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करें, अगर 8 बज के 20 मिनट हो रही है तो बीच का अगर एंगल आइडेंटिफाई करना है तो वो अपन कैसे करेंगे, वो चीज समझते हैं। अभी अपन ने देखा कि अपने पास टाइम क्या है, टाइम 8 आवर्स, आवर्स की चीजें दी हुई अपने को, आवर्स क्या दिया हुआ है, 8 प्लस ही है, तो 8 को अपन काउंट कर सकते हैं, बेस 8, राइट। और मिनट्स कितने हैं, मिनट्स अपने पास 4 पे आया है, तो 5, 10, 15, 20, इट विल बी 20 मिनट्स, राइट, इट विल बी 20 मिनट्स। ओके, चलिए, तो अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल इज इक्वल्स टू क्या था, 60 इंटू आवर्स, आवर्स क्या है अपना यहाँ पे 8, 8 का काटा पार कर दिया, 8 की नीडल को, 8 को नीडल क्रॉस कर चुकी है कहीं ना कहीं, 60 इंटू 8 माइनस कितना आएगा, फॉर्मूला क्या था फटाफट देखिए, 11 इंटू मिनट्स, मिनट्स कितने थे 20, 11 इंटू 20 अपॉन 2। यहाँ पे मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ आपको ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर से बनी रहे, 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट अपॉन 2, राइट, ये फॉर्मूला था बेसिक।
Now we calculate angle is equal to 60 into 8. 6 8 is 48, right? 6 8 is 48. 480 minus 11 into 20 is coming out 220 upon 2. Angle is equal to 480 minus 220 करते तो कितना बचता है फटाफट बताइए 260 upon 2. So angle is equal to 260 में से 130 260 में से अपॉन 2 किया तो कितना बचा 130 डिग्री. तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बना है वो कितना बना है 130 डिग्री का एंगल बना है. क्लियर. इसके और इसके बीच में जो एंगल बना है वो किसका बना है 130 डिग्री का एंगल बना है. क्लियर. अब पॉसिबिलिटी ये भी है यहाँ पे अगर ये एंगल पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा या नेगेटिव बनेगा. यहाँ पे अपने को कॉन्सेप्चुअली चीज समझनी पड़ेगी कि ये पॉजिटिव ही बनेगा या नेगेटिव बनने के चांस भी है यहाँ पे इस एंगल के. तो वो चीज समझ. फॉर एग्जांपल के तौर पे लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. जस्ट सेकंड इरेज कर लेते हैं इसको. ओके. हमेशा कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाएगी. अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को वीडियो करके समझाया जा सके क्लास. ओके. आप देखते हैं अगर 8 ही बजी है 8 बज के 55 मिनट्स हो गए. 8 बज के मिनट्स यहाँ पे कितने हो गए 55 मिनट्स, राइट. तो 8 बज के 15 मिनट में हमेशा अगर आवर्स में के अंदर ये आवर्स नीडल है और ये मिनट्स नीडल है. मिनट्स नीडल अगर आवर्स नीडल के आगे निकली हुई है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी. और अगर आवर्स नीडल के पीछे है मिनट नीडल अगर पीछे है आवर्स नीडल के, ये बेसिकली क्या है आवर्स नीडल है, ये मिनट्स नीडल है. ये मिनट्स नीडल अगर पीछे है तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी. अगर आवर्स के आगे है मिनट नीडल तो वैल्यू कैन बी हमेशा नेगेटिव होगी, राइट. चलो फाइंड करके देख लेते हैं एक बार. एंगल इज इक्वल्स टू आवर्स तो सेम है 8 आवर्स लगभग में पूरा 9 नहीं बजे ना अभी कहीं ना कहीं, राइट. तो 60 इंटू 8 माइनस 11 इंटू अपन ने कितना लिया 55. ओके. तो बेसिकली अपॉन तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 8 जा 40 480 माइनस 55 इंटू 11 लगभग अपने पास ये आता है 55 अपॉन 11. ओके 605 अपॉन 2, राइट. एंगल इज इक्वल्स टू अगर मैं इसको माइनस करता हूँ कहीं ना कहीं तो आई विल बी गेटिंग माइनस 125. साइन विल बी ऑफ बड़ा नंबर है यहाँ पे अपॉन 2. तो यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे एंगल जो डिग्री निकल रहा है ये क्या है नेगेटिव में आ रहा है, राइट. ये क्या हो रहा है यहाँ पे आएगा तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी -1. ओके. इट विल बी कमिंग डाउन टू बी -1. क्लियर. बेसिक सा कॉन्सेप्ट था. ओके. ये आपको क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला कैसे पुट डाउन किया जा सकता है और किसी भी पीछे साइड में अगर नीडल है मिनट्स के आवर्स से तो वो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और इसके अगर आगे है तो वो नेगेटिव में वैल्यू आएगी. क्लियर है. बेसिक सा कॉन्सेप्ट था. चलते हैं. फाइंड द क्लॉक मिनट हैंड इफ एंगल इज 120 डिग्री एंड आवर हैंड इज 3 आवर्स. अब यहाँ पे कैलकुलेट क्लॉक है जिसमें एंगल अपने को दे दिया गया है. अपने को क्या बोला है कि यहाँ पे चलो सॉरी फॉर दैट यहाँ पे बोल दिया गया कि ये एक क्लॉक है जहाँ पे आवर्स टाइमिंग है अपने पास. आवर्स टाइमिंग क्या है आवर्स टाइम बेसिकली 3 है, राइट. ये रफली क्लॉक अपन ड्रॉ कर लेते हैं आइडिया के लिए. 3 है और ये आवर्स की है. दिस वन इज आवर्स. तो अपने को मिनट आइडेंटिफाई करना है. मिनट आइडेंटिफाई करना है कि वो 120 डिग्री बनाएगा तो मिनट्स क्या होंगे. 120 डिग्री बनाएगा तो मिनट्स क्या होंगे कहीं ना कहीं, राइट. वो चीजें समझ. तो अपने पास क्या क्या है अपने पास 3 चीज अपन ने फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं. एंगल इज इक्वल्स टू 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट अपॉन 2.
राइट। तो अपने को क्या क्या चीजें चाहिए होती है, एंगल चाहिए होता है, आवर्स चाहिए होता है, मिनट चाहिए होता है। अपने को तीन चीजें, तीन में से अगर दो भी मिलती है तो अपने कॉन्सेप्चुअली चीजें सॉर्ट आउट करते हैं। अपने पास क्या है यहाँ पे, एंगल इज 120 डिग्री और आवर्स इज 3, राइट। अगर एंगल अपने को गिवन है, आवर्स गिवन है, तो मिनट अपन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स डू इट। ओके, एंगल इज इक्वल्स टू 120 इज इक्वल्स टू 60 इंटू आवर्स कितना है, आवर्स इज 3 माइनस 11 इंटू m अपॉन 2, 2 इधर चला जाएगा तो 240 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 30 180 इज माइनस 11m। ओके, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं माइनस 11m को इधर लिया था, इसको इधर लिया था, तो मैं कितना हो जाएगा 11m इज इक्वल्स टू 180 माइनस 240, m इज इक्वल्स टू माइनस 60, 11m is equals to minus 60, m is equals to minus 60 upon 11. So if I've identified this thing, तो मिनट्स अपने पास निकल जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, मिनट्स निकलता है लगभग लगभग अपन डिवाइड करते हैं इसको, so 5 point something something it will become 5.4 something something etc. इस टाइप का मिनट निकलेगा, राइट। 5.4 मिनट्स इन द सेंस कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली क्या हुआ है, अपन ने लास्ट टाइम क्वेश्चन में समझा था मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे 55 मिनट्स है तो यहाँ पे था, राइट, और यहाँ पे अपने पास क्या आया है 5.4 मिनट, तो मतलब कि लगभग लगभग जो बिगर हैंड वाला है वो कहाँ है, 1 से हल्का सा आगे, बिल्कुल हल्का सा आगे कहीं ना कहीं रहेगा, राइट। फिर तब जाके अपने पास ये जो एंगल है बीच में ये कितना बना है 120 डिग्री बनेगा। क्लियर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, कॉन्सेप्चुअली चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि सर यहाँ पे तो बीच में तो 10 मिनट का गैप आ रहा है, 10 मिनट इंटू 6 करेंगे तो 60 होता है। ये डिफरेंट एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन होती है जो डाटा अपने पास गिवन है उस बेस पे। ओके, जो डाटा अपने पास गिवन है उस बेस पे कैलकुलेशन होती है। ओके, क्लियर है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब ये यूपीएससी 2021 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। 2022 में से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, 2021 में से रिलेटेड तो आई पिक्ड अप क्वेश्चन। At which one of the following times do the hours hand and minutes hand of the clock make the angle 180 degree with each other? अब देखिए यहाँ पे अपने को सिर्फ एंगल दिया हुआ है, एंगल इज 180 डिग्री और आवर्स और मिनट्स नहीं दिया हुआ है, राइट, तो सिर्फ एंगल दिया हुआ है। बट कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन में ही हमेशा आंसर होता है। अब देखिए यहाँ पे हमेशा क्या हो रहा है कि आप देखिए सब की सब आवर्स टाइमिंग क्या है, सारी की सारी 7 से रिलेट ही करेंगे। क्वेश्चन में अगर चीजें आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो आप उसके एमसीक्यूज के ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में आपको चीजें आइडेंटिफाई हो सकती है, कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है, राइट। तो ये सीसेट वाले यहाँ पे बहुत दिमाग लगाते हैं कि आप क्वेश्चन में कुछ चीजें ना देते हुए डायरेक्टली एमसीक्यूज में उठाने के लिए हिंट दे सके वहां से। तो यहाँ पे आप आवर इसको मान सकते हैं, आवर सबके 7 प्लस ही जा रहा है ना कहीं ना कहीं, राइट, आवर्स इज 7 और मिनट्स इज क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा फॉर्मूला अपन वापस लगा देंगे, एंगल इज इक्वल्स टू क्या था 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट अपॉन 2, एंगल अपने को पता है बिल्कुल गिवन है, बिल्कुल सही बात है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 इंटू 7 माइनस 11m, 11 इंटू m अपॉन 2, राइट। सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। 180 is equals to 60 into 7, 60 into 7 is 420, 420 degree minus 420, ओके, डिग्री नहीं है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, 11 am अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, 180 into 2 is equals to 420 minus 11m, 360 is equals to 420 minus 11m। सो अगर मैं 11m को इधर से इधर जाता हूँ तो 60 को उधर छोड़ देता हूँ, तो it will be positive 11m is equals to 420 minus 360, क्लियर। सो m यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या है 11m is equals to 420 minus 360 करने पे कितना आता है 60, m is equals to
60 अपॉन 11। तो बेसिकली अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करता हूँ, डिवाइड अगर फॉर्म भी करता हूँ, तो 60 डिवाइड बाय 11 तो सम ऑफ 5 कितना है 55 4। तो बेसिकली क्या है 5 11 4 अपॉन 11। तो ये बेसिकली मिनट्स है, मतलब कि आवर्स तो अपने को पता था 7 से प्लस ही होगा, तो एट 7 आवर्स होगा एग्जैक्टली 7 आवर्स, मतलब हो गया कि मिनट्स तो कुछ हुआ ही नहीं वहां पे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। बिटवीन 7 आवर्स एंड 7:05, ये तो 5 मिनट से ज्यादा ही आ रहा है कहीं ना कहीं, 4:1 का 11 का भी रेशियो है ना कहीं ना कहीं अपने पास, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। एट 7:05 आवर्स नहीं, ये ज्यादा है, ये भी ऑप्शन गलत है। बिटवीन 7 hours 05 minutes and 7 hours 10 minutes, yes it's a correct, the fourth one is the right answer। क्लियर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ है अभी तक, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इससे लेके एक और यूपीएससी का क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं, 2015 में पूछा गया था, उससे बीच में भी एक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, बट समहाउ द सेम कॉन्सेप्ट था उसमें भी, राइट सेम कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई वी डिडंट पिक हियर, सो वी आर गोइंग फॉर यूपीएससी 2015 के पेपर में जो क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। अब यहाँ पे सी सेट में यूपीएससी 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पिक किया कहने की। Between 6 p.m. and 7 p.m., the minutes hand of a clock will be headed off the hours hand by 3 minutes. By 3 minutes से वो आगे है कहीं ना कहीं। अगर कोई क्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्लॉक यहाँ पे 6 और 7 के बीच के अंदर मिनट्स आवर जो है वो 3 मिनट से आगे चल रहा है, 3 मिनट से आगे चल रहा है, मतलब किसी एंगल से आगे चल रहा है। 3 मिनट से आगे चल रहा है तो अपने किससे आगे चल रहा है, मतलब कि जो आवर्स वाला क्लॉक है 6 और 7 के बीच में कहीं ना कहीं है, उससे 3 मिनट्स अहेड है, 3 मिनट्स अहेड है, लेकिन अपने को पता नहीं एग्जैक्टली टाइम क्या होगा, राइट। अगर वो 3 मिनट्स अहेड है तो अपन ने देखा था 1 मिनट का अपने पास कितना डिग्री होता है, हमेशा 6 डिग्री होता है, तो 3 मिनट का कितना हुआ 18 डिग्री हो गया। क्लियर, अहेड बोला गया इन्होंने, यहाँ पे देखिएगा इन्होंने अहेड बोला है, अहेड बोला है मतलब कि यहाँ पे जो आवर्स वाला क्लॉक है उससे आगे चल रहा है मिनट वाला कहीं ना कहीं। अगर वो आगे चल रहा है तो एंगल यहाँ पे क्या होगा, हमेशा एंगल विल बी कितना हो गया वहां पे -18 डिग्री हो गया है कहीं ना कहीं, एंगल कितना हुआ है -18 डिग्री हुआ है, राइट। तो एंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था 60 इंटू आवर -11 इंटू मिनट अपॉन 2। तो एंगल इज इक्वल्स टू, एंगल की वैल्यू क्या है -18 इज इक्वल्स टू 60 इंटू आवर्स में क्या था अपना, आवर्स तो बेसिक 6 और 7 के बीच में, तो 6 ही अपन काउंट करेंगे, कंप्लीट नहीं हुई साइकिल अभी तक। 11 AM 11 मिनट अपॉन 2, इधर से इधर चला जाएगा ये, -36 इज इक्वल्स टू 360 -11 M। अब 11 M को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, राइट। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -11 M इज इक्वल्स टू 360 360 प्लस 36, 11 M इज इक्वल्स टू 396। अब M इज इक्वल्स टू 396 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू, इट विल बी कमिंग आउट 36, राइट। कितना आएगा ये 36 आएगा। तो अपन 6 आवर्स 6 PM था, 6 PM में कितना मिनट ऐड हो गया, कितना मिनट पे है जो लेंदी वाला नीडल है अपना, जो मिनट्स वाला नीडल वो कितना 36 पे, तो करेक्ट आंसर इज सी है। क्लियर, द करेक्ट आंसर इज सी है, राइट। अब एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन ये ना होते हुए भी 6:36 AM दे दें और अपन कंफ्यूज हो जाए, गलती से ये क्लिक करके आ जाए, इसको छोड़ के आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। AM और PM का भी ध्यान रखना है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी यहाँ पे। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।